सो हम अपने ASP.NET वेब डेवलपमेंट की आज की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग अभी स्टैटिक वेबसाइट डेवलपमेंट का पार्ट सीख रहे हैं और जिसमें हम लोगों ने पहले HTML5 लैंग्वेज को पिक किया, उसके कुछ इम्पोर्टेंट टैग्स वगैरह हम सीख रहे हैं, जिसमें हमने फॉर्म टैग का बेसिक्स, टेबल टैग का बेसिक्स लास्ट अपने चैप्टर में सीखा था। तो जिन लोगों ने भी लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो लास्ट वीडियो में जाके टेबल टैग को रिवाइज कर सकते हैं। लास्ट वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और जो लोग स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव ज्वाइन है वो उनके व्हाट्सएप में मैं शेयर कर दूंगा, और आप लोगों को शेयर किया ही गया है। तो टेबल टैग को सीखने के बाद आज एक छोटा सा टैग और हम लोग सीख रहे हैं, और इस टैग का नाम है लिस्ट इन HTML। सो लिस्ट इन HTML बेसिकली दो टाइप की होती हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। तो पहले हम लोग इन लिस्ट को बनाते हैं, और ये जो लिस्ट टैग है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हमें ऑब्वियसली किसी डेटा को लिस्ट के फॉर्म में दिखाना होता है। जैसे यहाँ पे हमने डेटा को टैबुलर फॉर्म में दिखाया था अपने लास्ट क्लास में, बट अगर हमें डेटा को लिस्ट के फॉर्म में दिखाना है तो कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। इसके लिए हम अपना बेस टैग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और सेव कर लेते हैं इस प्रोग्राम को, और इसका नाम हम लोग रख लेते हैं list.html। अब यहाँ पे हम अपना टाइटल पुट कर लेते हैं जैसा हम शुरुआत से करते आए, लर्निंग लिस्ट टैग्स। यहाँ पे टाइटल हम कर देते हैं और इससे हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। बॉडी में भी हम इसी सेम चीज़ को एक हेडिंग में रख लेते हैं H4 में, और यहाँ पे हम ऐसे सेव कर देते हैं। नाउ लिस्ट जो होती है वो दो तरह की होती है। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट को पढ़ेंगे। तो पहली लिस्ट जैसे मैंने नाम लिया अनऑर्डर्ड लिस्ट। आप लोगों से बहुत सारे लोगों ने पहले से पढ़ रखी होगी, बट इसको अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट को बोले तो U और L। ओके, तो यहाँ पे हम एक टैग बनाते हैं जिसका नाम है UL, और इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा UL टैग है। ओके, UL टैग का मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, आप लोग यहाँ पे सिंपली एक li का एलिमेंट देंगे, ठीक है, और ये li को क्लोज कर देंगे। तो ये li का मतलब होता है लिस्ट आइटम। ओके, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट उस जगह पे यूज की जाती है जहां पे हम ऐसे एलिमेंट्स को देना चाहते हैं जो जिनका कोई ऑर्डर नहीं है। ओके, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब ही यही है कि किसी ऑर्डर में नहीं है। जैसे हमने किसी का इंटरव्यू लिया और उससे पूछा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें पसंद है, उसने कहा कॉफ़ी टी मिल्क। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में कोई बिना ऑर्डर के हम वो लिख देंगे, पर अगर हमने कहा कि आपकी फेवरेट मूवीज को टॉप टू बॉटम में अरेंज करके बताइए, वहां पे हम ऑर्डर्ड लिस्ट देंगे कि 1 2 3 भी हम लिस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग ये सब सीखेंगे। तो पहले जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए किसी हमने कहा लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, तो यहाँ पे हमने लिख दिया गुआवा, फिर हमने लिख दिया एप्पल, और हमने यहाँ पे लिख दिया ग्रेप्स, व्हाटएवर। तो इस तरीके से हमने इस लिस्ट में 3 आइटम्स दिए, और इन 3 आइटम्स को हम लोग अब देखते हैं कि क्या होगा। तो जब हम अपने पहले तो इसका फाइल पाथ कॉपी कर लेंगे, या जहाँ पे भी आपने इस फाइल को सेव किया है उसको आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं। तो ये आपके जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वहाँ पे आप ओपन करेंगे तो यू विल सी कि इस तरीके से एक लिस्ट जो है वो तैयार हो जाएगी। ओके,
यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लिस्ट में ऐसे बुलेट्स आ रहे बन के। ओके, ये बुलेट्स जो है आपके दिखाते हैं कि आपके पास एक ये अनऑर्डर्ड है, किसी भी एलिमेंट का कोई ऑर्डर नहीं है। तो हम लोग जब डेटाबेस से लूप में डेटा रीड करके लाएंगे, ये याद रखिएगा, तो कई बार डेटा, जैसे हमने कहा कि लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स नेम्स, मान लो सभी स्टूडेंट के नाम दिखाने, तो हम डेटाबेस को क्वेरी करेंगे, डेटा हमें सारे स्टूडेंट के नाम रिटर्न करेगा और हम एक लूप का यूज करके लिस्ट में उन लूप्स को, उन डेटा को दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूएल टैग। अब यूएल टैग में हम आज एक और टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसे हम लिख सकते हैं स्टाइल इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिस्ट स्टाइल। ओके, और लिस्ट स्टाइल में हम लिख सकते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप, तो हम ऐसे लिखेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप। और जो लिस्ट स्टाइल टाइप हम लिख रहे हैं, इसके अंदर हम लिख सकते हैं डिस्क। एक एग्जांपल यहाँ पे यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने स्टाइल टैग का यूज किया है, ये CSS है। ओके, तो इस चैप्टर के बाद हम लोग एक और चैप्टर भी पढ़ने वाले हैं जो है CSS। और CSS में हम लोग इन लाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS सीखेंगे। दैट विल बी आवर नेक्स्ट चैप्टर। और ये जो है ये इन लाइन CSS है। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देयर इज नो प्रॉब्लम, बट आफ्टर नेक्स्ट चैप्टर यू विल अंडरस्टैंड। बट ये एक एक्स्ट्रा चीज है जो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे तो यू कैन सी कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि स्टाइल में लिस्ट स्टाइल टाइप को हम सर्किल कर देते हैं, लेट्स ट्राई। तो लेट्स रन, और यहाँ पे आप देखेंगे कि बुलेट की जगह पे एक सर्किल आ गया। ठीक है, इसी जगह पे अगर हम यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, सो आप इसको जब रीलोड करेंगे तो ये जो बुलेट पॉइंट्स है ये स्क्वायर बन जाएंगे। दिस इज जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी है, लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी है, CSS की प्रॉपर्टी है। इसका काम होता है डिफाइन करना स्टाइल ऑफ द लिस्ट आइटम मार्कर। तो ये जो चीज होती है इसे लिस्ट आइटम मार्कर कहते हैं। ओके, और इसमें आप डिस्क, सर्किल, स्क्वायर, या कई बार मान लीजिए आप चाहते हैं कि कोई भी हम मार्कर नहीं देना चाहते वहां पे, तो आप यहाँ पे नन भी लिख सकते हैं, तभी आपको लिस्ट नजर आएगी, पर ऐसा कोई मार्कर नजर नहीं आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज आप लोग सारी याद रखिएगा, यू कैन राइट देम डाउन समवेयर। और ये हमारी यूएल की पहली प्रॉपर्टी है। और ये जो तरीके से हमने लिखा है ये CSS है। इसमें कैसे लिखते हैं, इसमें हम टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, और इस स्टाइल एट्रीब्यूट के बाद एक इक्वल टू साइन का यूज करते हैं। इक्वल टू साइन के बाद हम डबल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं। डबल कोट के अंदर हम प्रॉपर्टी लिखते हैं और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखते हैं, फिर यहाँ पे कोलन लगा देते हैं। सो अगर मान लीजिए ये H4 लिखा है, तो हमने लिखा स्टाइल इज इक्वल टू, पहले हमने स्टाइल लिखा, इक्वल टू साइन लगाया, दो कोट्स के बीच में हमने लिख दिया स्टाइल इज इक्वल टू के बाद कलर ग्रीन, और यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा दिया। तो इससे क्या होगा कि ये स्टाइल आ जाएगी। ऑल्दो ये चैप्टर हमारा CSS का डेडिकेटेड होगा, पर आप देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट का कलर ग्रीन हो गया। तो ये दिस इज व्हाट इनलाइन स्टाइल डज। क्योंकि हमने इसे यूज किया लिस्ट में, इसीलिए थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन किया, बट यू कैन लर्न देम लेटर। नाउ इसके बाद हम लोग सीखेंगे नेस्टेड लिस्ट। ओके, तो ये जो ऊपर हमने लिस्ट सीखी ये नॉर्मल लिस्ट थी। अगर हम लोग यहाँ पे सीखते नेस्टेड अनऑर्डर्ड लिस्ट,
नेस्टेड अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब होता है कि जब एक लिस्ट के अंदर एक दूसरी लिस्ट नेस्ट की जाए, यानी एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को ऐड किया जाए। ओके, सो हम इसी लिस्ट को कॉपी कर लेते हैं। मान लीजिए इस बार हमने लिखा कॉफी, टी और यहाँ पे लिख दिया मिल्क। एक हमने इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट बनाई और यहाँ पे टी के अंदर हमने लिख दिया एक और यूएल। ओके, तो ये यूएल लेकिन हम यहीं पे खत्म कर दे रहे हैं, और ये क्योंकि टी के अंदर है तो ध्यान ये रखना है कि इसका जो एंड होगा वो यहाँ पे होगा। मैं फिर से अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ऊपर आपने देखा कि एलआई टैग जहाँ चालू हो रहा है और बंद हो रहा है एक लाइन में, उसके बीच में हम एक टेक्स्ट लिख दे रहे हैं, और वो टेक्स्ट जो है आपका एक लिस्ट में आ जा रहा है, एक लाइन में आ जा रहा है। सेम यहाँ सेम यहाँ, पर यहाँ पे हमने पहला तो लाइन वैसे ही लिखा, जो दूसरी लाइन है उस लाइन में हमने एलआई टैग को ओपन किया 19th पोजीशन पे, क्लोज किया 22nd पे, फिर इसकी वैल्यू लिखी टी, और फिर इसके अंदर यूएल को ओपन और क्लोज किया। इस यूएल के अंदर हम लोगों ने फिर एलआई एलिमेंट्स को ओपन और क्लोज किया। ये नेस्टेड लिस्ट हम कहाँ पे यूज करेंगे? जहां पे हम अपने लिस्ट आइटम्स की प्रॉपर्टीज को बता रहे हैं। यहाँ तो लिस्ट आइटम के खाली हम नाम लिख रहे हैं, और सपोज कीजिए उनके नाम के साथ उनकी कुछ और प्रॉपर्टीज या उनके कुछ सब डिविजन्स हमें बताने हो तो हम लिख सकते हैं। जैसे टी हमने लिखा यहाँ पे ग्रीन टी, और यहाँ पे लिख दिया ब्लैक टी, और लिख दिया चाय। ऐसे तीन चीजें लिख दी। सो इससे क्या होएगा, अब देखिए पहला यूएल यहाँ चालू हुआ, यहाँ बंद हुआ, पहला एलिमेंट एल आई ओपन एल आई क्लोज ऐसा हुआ, फिर एल आई ओपन एल आई क्लोज इस तरीके से हुआ, और इस एल आई के क्लोज होने के अंदर ही हमने यूएल को ओपन और क्लोज कर लिया, और इसके बाद हमने मेल किया। तो ये कहलाती है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट को दिखाने के लिए हम बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं HR से, ताकि हमें दोनों लिस्ट ऊपर नीचे दिखाई दे। तो ये हो गई हमारी लिस्ट, ये देखिए। तो जब हमने नेस्टेड लिस्ट बनाई तो कॉफ़ी टी, और वो देखिए अपने आप यहाँ पे कुछ इंडेंटेशन आ गया, यानी कि ये लिस्ट अपने आप थोड़ा सा लेफ्ट से मार्जिन लेके आई है, और इसका जो मार्कर है वो दूसरा है फ्रॉम प्रीवियस मार्कर। तो इस टाइप के ये है, और लिस्ट के मार्कर्स के बारे में हम लोग आगे और भी सीखेंगे बाद में, बट आपको ये याद रखना है कि ये इस तरीके से रेगुलर लिस्ट बनाई जाती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इस तरीके से एक नेस्टेड अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई जाती है। और आप ये नेस्टिंग और ज़्यादा भी कर सकते हैं, लाइक अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि ग्रीन टी के अंदर आप और फर्दर नेस्टिंग करना चाहते तो इसको एक्सपेंड कीजिए, और इसके अंदर आप कुछ और प्रॉपर्टीज दीजिए। ये इंडेंटेशन मैं ऑप्शनली दे रहा हूँ ताकि मुझे खुद ही समझ में आए कि कौन सी चीज़ किसके अंदर है। अब ऐसे वैसे तो कुछ होता नहीं, पर मान लो मैं लिखता हूँ डार्क ग्रीन टी और लाइट ग्रीन टी, मान लो ऐसे मैं लिख रहा हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ऐसा कुछ। तो इसमें हमने कहा कि टी के अंदर एक लिस्ट है जो है ग्रीन टी ब्लैक टी चाय, ग्रीन टी के अंदर भी एक लिस्ट है, तो लेट्स सी क्या होता है। ये देखिए, तो इस तरीके से आ रहा है। अगर मैं यहाँ से स्टाइल को डिस्क कर देता हूँ तो हम तीनों को अलग अलग स्टाइलिंग भी दे सकते हैं। तो ये डिस्क हो गई, ये सर्किल हो गई, ये स्क्वायर हो गई अपने आप। तो ये हमारा नेस्टेड लिस्ट है। नाउ अभी बाय डिफॉल्ट एक चीज याद रखिएगा
बाय डिफॉल्ट जो लिस्ट आती है वो इस तरीके से वर्टिकल आती है। ओके, लिस्ट जो है वो वर्टिकल आती है और आप देख रहे हैं कि हमने कोई ऐसा ब्रेक टैग या कहीं यूज नहीं किया, ये वर्टिकल है। आगे आप लोग सीखेंगे कि किस तरीके से इस वर्टिकल लिस्ट को हॉरिजॉन्टल लिस्ट बनाया जाए। तो वो हम लोग तब सीखेंगे जब CSS सीख लेंगे। और ऐसा हम क्यों सीखेंगे, जब कभी भी, क्योंकि आप लोग सब लोग एक वेब एप्लीकेशन बनाना सीख रहे हैं। सो मैं आपको 2-3 वेबसाइट्स दिखाता हूँ। अब जैसे यहाँ पे ही आप देख रहे हैं एक मेन्यू दिख रहा है आपको। इस मेन्यू में आपको पहले तो लेवल 1 के सारे एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। ओके, कि लेवल 1 पे होम, ट्यूटोरियल, कोर्सेज, सर्विसेज है। और जब हम ट्यूटोरियल में जा रहे हैं तो हमको उसके अंदर के एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। कोर्सेज में जा रहे हैं तो उसके अंदर के एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। तो ये बेसिकली एक लिस्ट के थ्रू ही किया गया है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं जो टॉप पे दिख रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स ऐसे लिखे जाते हैं, जैसे एल आई ओपन, एल आई क्लोज, उसके बीच में। पर उनके जो सब मेन्यू आइटम्स होते हैं, तो ये तो गए टॉप लेवल मेन्यू आइटम्स। जो सब मेन्यू आइटम्स होते हैं या चाइल्ड मेन्यू, इस बड़ी मेन्यू को कहते हैं पेरेंट मेन्यू, और हर पेरेंट मेन्यू के अंदर एक चाइल्ड मेन्यू होता है। तो वो जो चाइल्ड मेन्यू होता है वो इस तरीके से दिया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स जो आप देखते हैं जिसमें आपको ऐसा ड्रॉप डाउन मेन्यूज दिखाई देते, तो मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स में ये क्रिएट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ लिस्ट टैग। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, और यही इसका काम है। अभी जैसे मैं आपको दिखा दूं, कंट्रोल यू किया मैंने और सर्च करते हैं यहाँ पे अबाउट अस, टर्म अबाउट अस। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा एक्चुअली में ये पूरा का पूरा, देखिए यूएल एल आई यही दिख रहा होगा आपको। एल आई, यूएल के अंदर फिर एल आई, फिर एल आई चालू, उसके अंदर फिर एक यूएल। तो ये नेस्टिंग दिख रही है, ये कोर्सेज है बेसिकली। अब इसमें आपको बहुत सारी आईडी और क्लास दिखाई दे रही है, फिर उसके अंदर आपको एंकर टैग दिखाई दे रहा है। तो ये सब हम आगे सीखेंगे। तो यूजुअली ये मेन्यू भी उसी तरह वर्टिकल होनी चाहिए, बट यहाँ हॉरिजॉन्टल नज़र आ रही है। वो क्यों और कैसे नज़र आ रही है ये आगे हम CSS की मदद से सीखेंगे। ये छोटा सा टास्क रहेगा और यही हमारी UL की समरी है। तो HTML UL एलिमेंट को अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए लिखा जाता है। इसमें लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी का यूज करके इसके मार्कर को अपडेट किया जा सकता है, और लिस्ट आइटम टैग का इस्तेमाल करके ऑब्वियसली लिस्ट आइटम को डिक्लेयर किया जाता है। ये लिस्ट नेस्टेड हो सकती है और लिस्ट आइटम के अंदर अदर HTML एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक हाइपर लिंक लगाना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे लिख दूंगा ahref इज इक्वल टू टर्म्स या व्यू डेटा डॉट HTML, इस नाम की एक फाइल है हमारे पास। तो मैंने ऐसे लिख दिया और फिर a क्लोज। तो पहले li ओपन हुआ, li क्लोज हुआ, उसके अंदर ही हमने इंक्लोज किया a को। तो HTML में आपको यही याद रखना है, जो टैग पहले ओपन हुआ है वो बाद में क्लोज होगा, या फिर जब वो क्लोज हो जाएगा तभी दूसरा टैग ओपन होगा। तो क्योंकि ये एक टैग है, फिर li ओपन होके क्लोज हो गया, ये li यहाँ आके बंद हुआ, तो इस li के अंदर ul चालू हुआ, तो
पहले यूएल बंद हुआ फिर ये बंद हुआ, उसी तरीके से ये नेस्टिंग। तो आज आप लोग इस नेस्टिंग की भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज जब आप इस नेस्टिंग की प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा कि किस तरीके से HTML के टैग का सही ओपन और क्लोज होना डिफाइन किया जा रहा है। ओके, इसमें एक सिंपल सा चीज और है, क्योंकि वो हम यहीं पे सीख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे हमने डिस्क लिख दिया और लिख देते हैं फ्लोट लेफ्ट, तो फ्लोट लेफ्ट एक ऐसी CSS प्रॉपर्टी है जिसका मतलब है कि एलिमेंट सारे लेफ्ट में चले जाए। तो अब हम देखेंगे, तो ये फ्लोट लेफ्ट का काम है, बट वी विल अंडरस्टैंड कि इसको अच्छी तरीके से यूज कैसे करना है। नाउ अब हम लोगों ने यूएल को डिस्कस कर लिया, यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट को डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं और अब हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए हम एक ऑर्डर्ड लिस्ट बना रहे हैं, टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर डेटा एनालिसिस, या टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्लैश टूल्स, सिर्फ लैंग्वेज नहीं टूल्स भी हैं फॉर डेटा एनालिसिस। एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, तो ये तो हो गई हमारी हेडिंग। जैसे उसमें यूएल लिखा था, यहाँ पे ओएल लिखा, ओके, और यहाँ पे ओएल से बंद किया। यहाँ पे हमको कोई एलआई, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं लिखना है कि नंबर कोई, हम सीधे यहाँ पे एलआई ओपन एलआई क्लोज कर देंगे और ऐसे 5 एलआई ओपन एलआई क्लोज कर लेंगे, 1 2 3 4 5, और इन 5 के अंदर हम लोग जो है लिखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया, पहली है पाइथन, दूसरी है आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तीसरी है सीक्वल, सीक्वल में कई सारी आ जाएंगी, चौथी है हमारी मान लीजिए पावर बीआई, लैंग्वेज तो नहीं है टूल है, और फिर हमने लिख दिया टैबलो। तो ऐसे हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस लिख दिया कि अगर कोई सीखना चाहता है तो वे 5 चीज़ें सीख लेगा अगर, तो उसे डेटा एनालिसिस की अच्छी नॉलेज हो जाएगी। तो आप देखते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होगा, यहाँ पे हमने कहीं पे भी कोई नंबर नहीं स्पेसिफाई किया, पर जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे अपने आप एक सीक्वेंस बन के आ गया, 1 2 3 4 5। ओके, तो ये जो नंबर आए हैं यही हमारे ऑर्डर्ड लिस्ट का प्रॉपर्टी है, या हमारी ऑर्डर लिस्ट की प्रॉपर्टी है। हम एक और लिस्ट इसी को कॉपी कर लेते हैं, सेम लिस्ट में यहाँ पे HR लिख देते हैं। तो आपको ये सब छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है, और ऑब्वियसली ये बड़ी इजी सी चीज़ है, इसमें कुछ ऐसा टिपिकल नहीं। अब अगर हम चाहते हैं कि ऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो स्टार्ट 1 से नहीं हो, जैसे बाय डिफॉल्ट ये 1 से स्टार्ट हो रही थी, हम चाहते हैं ये 10 से स्टार्ट हो। एग्जाम्पल लेट्स सी कि क्या ये इसको एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं 10 11 12 13 14 ऐसे दे दिया उसने। ओके, ये 10 से स्टार्ट हो गई। फिर तो ये जो OL टैग है ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन करता है, और ऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो अल्फ़ाबेटिकल भी हो सकती है और न्यूमेरिकल भी हो सकती है। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका टाइप होता है वो 1 होता है, लाइक एक इंटीजर होता है, पर अगर हम स्टार्ट की जगह, या हमने लिख दिया स्टार्ट इज इक्वल टू 10, या हमने लिख दिया स्टार्ट इज इक्वल टू 5, ओके, और ऐसे लिख देते हैं
कि रिवर्स्ड इज इक्वल टू रिवर्स। लेट्स ट्राई, मुझे भी कुछ चीज़ें टेस्ट करनी पड़ेगी, काफ़ी पहले किया था। तो ये देखिए, हम अगर लिख देंगे रिवर्स्ड इज इक्वल टू रिवर्स्ड तो ये लिस्ट हमारी रिवर्स हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें हमारे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग में काम आएंगी। तो अगर हमें कोई लिस्ट मिल रही है, हम चाहते हैं कि वो बढ़ते से घटते क्रम में नजर आए, तो बढ़ते से घटते क्रम में ऐसे नजर आएंगी। ठीक इसी तरीके से अगर हम लिख देते कि अब हमें स्टार्ट तो हटाना पड़ेगा, रिवर्स भी हटाना पड़ेगा, और मैं ये सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे लीव कर दूंगा इसके कोड में। ये कोड आप लोग को पूरा प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोग को याद रहे, आप लोग इसके बेसिस पे नोट बना सके। दूसरा हम ट्राई करते हैं इसका टाइप। तो अगर हम लिख देते हैं टाइप इज इक्वल टू ए, कैपिटल ए, तो आप देखेंगे ये भी एक ऑर्डर बन जाएगा, ए बी सी डी ई। ओके, ये भी एक ऑर्डर है क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। ओके, अगर हम स्मॉल ए लिख देते हैं तो ये ऐसा बन जाएगा स्मॉल। अगर हम यहाँ पे कैपिटल आई लिख देते हैं, ये मैं आई लिख रहा हूं, ठीक है, सो आप ये देखेंगे ये रोमन नंबर में आने लगी। तो दीज आर द रोमन नंबर्स 1 2 3 4 5। सो ये सारा कुछ ब्राउजर अपने आप समझ जा रहा है। ब्राउजर सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी को पढ़ रहा है और उससे अपने आप समझ जा रहा है कि हम किस टाइप की लिस्ट ऑर्डर दिखाना चाह रहे हैं। ओके, सो ये सारा हम लोग जो है सीखेंगे। और जो है एलआई टैग में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ग्लोबल एट्रीब्यूट्स हैं जो ये करता है, जैसे क्लास है, dir है, हिडन है, यू नो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहेंगी कि जो हम बाद में सीखेंगे। पर जैसे अगर हम लिख देते ओ एल हिडन, एक एग्जाम्पल के लिए, एक ग्लोबल एट्रीब्यूट है हिडन, बहुत सारे टैग इसे सपोर्ट करते हैं, तो वो लिस्ट हिडन हो गई। ओके, ऑल्दो हमारे यहाँ पे है रोमन वाली लिस्ट, पर ये जो ग्लोबल एट्रीब्यूट है हिडन, नॉट जस्ट ओ एल, ये कहीं पे भी आप लगाएंगे तो वो एलिमेंट हिडन हो जाएगा। तो ये हम लोग बाद में सब इस टाइप के सीखेंगे। मैं इसे छोड़ देता हूँ, बट आप हिडन हटा के और रख के देखिएगा। तो HTML में इट्स नॉट अबाउट लर्निंग जस्ट टैग्स, इट्स ऑल्सो अबाउट लर्निंग ये एट्रीब्यूट्स, कौन सा एट्रीब्यूट क्या कर रहा है। और कई सारे टैग में कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा चैप्टर था अबाउट लिस्ट टैग। इसके बाद हम लोग एक और चैप्टर पढ़ेंगे, इमेज टैग। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट क्लास।